हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र का 17 अक्टूबर का रियल पेपर, साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि इसमें सबसे पहले दिया है, समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनके निर्देश की ओर। इसके बाद इसके कुछ निर्देश, जिसमें नंबर 1 के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद नंबर 3 प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। इसके बाद नंबर 4 प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। इसके बाद नंबर 5 प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें कई निम्नांकित में से कौन एक समाज का लक्षण नहीं है। इसका आंसर है स्थिरता। इसके बाद देखा, इमाइल दुर्खिम का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। इसका आंसर है फ्रांस। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है ग, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संबंधों को स्वरूप और अंतर स्वरूप जैसे 2 भागों में विभाजित किया है। इसका आंसर है सिमेल। इसके बाद है घ, इसका आंसर आ जाएगा समाजशास्त्र। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है च, निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री को समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक नहीं माना जाता है। इसका उत्तर है पारसंस। इसके बाद है छ, समाजशास्त्रीय आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक समाज का सही उदाहरण है। इसका उत्तर है आदिम जाति। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें कहे समाजशास्त्र मानव समाज का रिक्त स्थान अध्ययन है। इसका आंसर आ जाएगा वैज्ञानिक। इसके बाद ख, विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं वाले समाज को रिक्त स्थान समाज कहा जाता है। इसका आंसर है बहुजन। इसके बाद ग, समाजशास्त्र तुलनात्मक रूप से एक नया रिक्त स्थान है। इसका आंसर है विज्ञान। इसके बाद घ, इसका आंसर आ जाएगा 1790। इसके बाद च, विज्ञान का संबंध रिक्त स्थान पद्धति के उपयोग से होता है। इसका आंसर है वैज्ञानिक। इसके बाद छ, इतिहास तथा अर्थशास्त्र सामान्य सामाजिक विज्ञान ना होकर रिक्त स्थान सामाजिक विज्ञान है। इसका आंसर है विशेष। इसके बाद ज, संदर्भ समूह की अवधारणा रिक्त स्थान ने प्रस्तुत की। इसका आंसर है मर्टन ने। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों, आपको ये सही जोड़ियों के आंसर इनके सामने दे दिए गए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें क, सोसाइटी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इसका आंसर है मैकाइवर। इसके बाद ख, समाज की प्रकृति मूर्त होती है अथवा अमूर्त। इसका आंसर है अमूर्त। इसके बाद ग, समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है। इसका आंसर है अगस्त कॉट। इसके बाद घ, इसका आंसर आ जाएगा मैक्स वेबर। इसके बाद च, किस लेखक ने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा। इसका आंसर है हावर्ड ने। इसके बाद छ, प्राथमिक संबंध स्वयं में लक्ष्य होते हैं, यह कथन किसका है। इसका आंसर है डेविस। इसके बाद ज, जिस समूह में सदस्यों की संबंधित अवैयक्तिक और हित प्रदान होते हैं उस समूह को किस नाम से संबोधित करते हैं। इसका आंसर है प्राथमिक समूह। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 5, सत्य सत्य बताइए, जिसमें कहे सभी सामाजिक समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद ख, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में सत्ता, कानूनों और परंपरा के अध्ययन को समान महत्व दिया जाता है। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद ग, समाजशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। इसके बाद घ है, निश्चित भविष्यवाणी करना विज्ञान का एक प्रमुख लक्षण है। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद च, यूरोप में ज्ञानोदय का आरंभ 19वीं शताब्दी से हुआ। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद छ, समाज की प्रकृति सदैव स्थायी होती है। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 6, फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 7, भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन के कोई 2 लाभ लिखिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 8, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न 9, विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसके बाद प्रश्न 10, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न 11। तो दोस्तों, आप ये प्रश्न को वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 12, भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर एक लेख लिखिए। इसके बाद प्रश्न 13, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की व्याख्या कीजिए।
इसके बाद एक प्रश्न है 14, सामाजिक समूह क्या है? सामाजिक समूह का वर्गीकरण कीजिए। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।